अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और जो है सस्ता सस्ता लेकिन उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, एक ऐसा क्लींजिंग लेकर आई हूँ जो आप घर में बनाएं, उसका इस्तेमाल करें। उसके इस्तेमाल से आपके चेहरे में चमक भी आएगी, आपका जो फेस की स्किन है वो हेल्दी भी होगा और साथ साथ जो है आपके फेस पे जो दाग धब्बे कील मुहासे और जो भी आपके फेस पे जो है ब्लैक या वाइट हेड्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल बताऊंगी उन चीज़ों का ताल्लुक आपकी स्किन से, आपकी डेड सेल्स को भी रिमूव करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी भी करेगा। शहद का काम जो है, आपको पता है कि शहद आपकी स्किन के लिए बेनिफिट है, बादाम वो भी आपकी स्किन के लिए है, उसका पेस्ट तो जो है आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। साथ ही अर्के वो नींबू का अर्क जो है वो आपको पता है कि वो क्या काम करता है, कि वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है और आपके चेहरे का रंग को साफ़ करता है। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बेस्ट है। इसका जो है क्लींजिंग बनाएं, उसका इस्तेमाल करें और बाज़ार की जो क्लींजिंग या स्क्रब होते हैं अगर उसको इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके इस्तेमाल करने से वक्ती खूबसूरती या वक्ती रौनक ज़रूर आती है लेकिन इससे स्किन ख़राब हो जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्लींजिंग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आम तौर पे घर में मौजूद रहती है और बहुत आसानी से बन जाती है। और फिर सबसे बढ़ के ये कि इसके इस्तेमाल करने से आपको जो है कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे आपके स्किन जो है ग्लोइंग करेगी, हेल्दी होगी, शाइन करेगी और दाग धब्बे भी दूर करेगी। इसके लिए आपको चाहिए बादाम, जो कि आप एक चटाक के करीब ले लें, उसका बारीक सा जो है फाइन पाउडर बना लीजिए और फिर उसमें जो है शहद डालें 2 चम्मच के करीब और फिर उसके बाद जो है नींबू का रस आता है उसको निचोड़ लीजिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके चेहरे को वॉश करें और इसका लेप अपने चेहरे पर लगाइए। उसके बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए जब तक ये जो है ड्राई नहीं होता। जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद देखें कि इसका रिज़ल्ट आपको कितना अच्छा मिलेगा। इस आपको पता है कि नींबू और जो है शहद और बादाम ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट है और इससे अच्छा क्लींजिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बाहर के जो क्लींजिंग आते हैं उसको भी भूल जाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आपने इसको फेस वॉश करके अपने फेस पे लगाना है और जब सूख जाए तो उसको आपने फिर सादे और ठंडे पानी से जो है वॉश कर लेना है। इस तरह अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ये क्लींजिंग का भी काम करेगा और स्क्रब का भी करेगा और आपके चेहरे में चमक लेकर आएगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि मैंने जो ये आपको क्लींजिंग बनाना बताया है, सिखाया है और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। ये एक बेहतरीन क्लींजिंग भी है और स्क्रब भी है जो कि आपके चेहरों को जो है चमकदार करता है, शाइन लाता है, आपकी स्किन को हेल्दी भी करता है। इसके अलावा आपके चेहरे के डेड सेल्स जो हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, पिंपल और जो कहना चाहिए आपके जितने भी दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, उन सबको भी रिमूव करता है, क्योंकि शहद, बादाम और नींबू का अर्क ये तीनों जहाँ एक जान ये चीज़ें हो जाती हैं और इसका इस्तेमाल एक साथ किया जाए तो ये आपकी स्किन के लिए तीनों बेस्ट है, क्योंकि तीनों का काम जो है स्किन की हेल्थ के लिए और स्किन की चमक के लिए, स्किन की शाइन के लिए बेस्ट है। इसका इस्तेमाल कीजिए। आपने कंटिन्यू इसको हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा अपने फेस पे अप्लाई करना है और आपको चंद ही दिनों में इसका फ़र्क जो है साफ ज़ाहिर दिखाई देगा कि आपका जो चेहरा पहले कैसे था और अब कैसा हो गया। बाहर की जो क्रीमें या स्क्रब या क्लींजिंग जो होती है वो वक्ती तौर पे फ़ायदा देती है
लेकिन आगे चल के आपके स्किन को जो है ख़राब करती है, आपके स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इन सब मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि बाज़ारी क्रीमों का या क्लीजिंग का इस्तेमाल ना करें। ये जो क्लीजिंग मैंने आपको बताया है इसका इस्तेमाल करें, इससे आपकी स्किन हेल्दी भी होगी, शाइन भी करेगी और स्किन के सारे मसाइल आपके रिमूव हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह